नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बंजारा पारंपरिक नृत्य प्रशिक्षण शिविर के लिए ड्राइव करें। बंजारा समुदाय का इतिहास 3वीं शताब्दी, गोविंद स्वामी ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया चाहते हैं कि प्रशासन में राज्यपालों के हस्तक्षेप पर बहस हो। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक पाजिल यत्नाल के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया। कठुआ मंच में खड़े खड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। मन की बात कार्यक्रम में आगामी त्योहारों का जिक्र, पीएम मोदी बोले कुछ भी खरीदे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बंजारा समुदाय का इतिहास 3वीं शताब्दी का है। कर्नाटक बंजारा सांस्कृतिक और भाषा अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर AR गोविंद स्वामी ने कहा, समुदाय कई चीजें पहली बार देखेगा। उन्होंने शहर के कर्नाटक साहित्य संघ सांस्कृतिक भवन में बंजारा सांस्कृतिक एवं भाषा अकादमी बेंगलुरु और कर्नाटक साहित्य संघ के संयुक्त आश्रय में आयोजित बंजारा पारंपरिक नृत्य प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि बंजारा समुदाय ने सड़क बनाई, सुरपना बनाया और भगवान कृष्ण के लिए बांसुरी बनाई, नृत्य संस्कृति की शुरुआत की और इस तरह समुदाय कई पहली घटनाओं का गवाह बना। समुदाय को सार्वजनिक मान्यता दिलाने की जरूरत है। बंजारा नृत्य को केवल सरकारी कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने इस शिविर का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह बहुत समृद्ध संस्कृति वाली नृत्य शैली है। कर्नाटक साहित्य संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जगन्नाथ हेब्बाड़े ने कहा कि कला, साहित्य व संस्कृति को बचाने में बंजारा समाज की भूमिका अहम है। लंबानी नृत्य अनादिकाल से चल रहा है। यह सराहनीय है कि गोविंद स्वामी ने बंजारा भाषा शब्दकोश प्रकाशित करने का मुद्दा अपने एजेंडे में रखा है। यथाशीघ्र शब्दकोश सामने आने दीजिए। उन्होंने बंजारा समुदाय की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर विकसित होने की कामना की। बंजारा समुदाय के वरिष्ठ नेता बाबू हन्ना नायक ने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से विलुप्त हो रही है बंजारा नृत्य संस्कृति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने और कला को संरक्षित और पोषित करने का आशा राठौड़ का काम यादगार है। उन्होंने कहा कि अकादमी के अध्यक्ष को धन्यवाद जो इसमें लगातार सहयोग दे रहे हैं। जाने माने वकील वसवराज पवार ने बात की। मंच पर शशि राठौड़, लंबानी नृत्य प्रशिक्षक आशा राठौड़, मीराबाई, सदस्य सुगम कृत्ता, भारतीबाई, अन्नाराव राठौड़, शंकर राव हुन्ना उपस्थित थे। कैमरामैन पुकुराज का कवरेज। बीदर शहर के रॉयल फंक्शन हॉल में आज सरकारी स्कूल के यस आनंद टीचर के रिटायरमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यस आनंद और उनकी पत्नी को सम्मान किया गया और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अपार सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में काउंसलर एवं नगर सभा के स्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद नवाज खान का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संदीप एस कुमार सहित यस आनंद टीचर के दोस्त और परिजन मौजूद थे। कैमरामैन पुकुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपालों की भूमिका और शासन में उनके हस्तक्षेप पर राष्ट्रीय बहस का आह्वान किया है। सिद्धरामैया ने मैसूर में संवाददाताओं से कहा कि राज्यपाल एक मनोनीत संवैधानिक प्रमुख होता है और उसे सरकार चलाने और दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं चुना जाता है। सीएम ने कहा, अगर राज्यपाल प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को लोगों ने चुना है और राज्य के विकास के लिए 5 साल तक शासन करने का जनादेश दिया है। कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में करने के लिए ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर सीएम ने कहा कि एजेंसियों और राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। भाजपा ने ऑपरेशन लोटस की कोशिश की और बुरी तरह विफल रही क्योंकि कांग्रेस के पास 136 विधायक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंत्री शिवानंद एस पाटिल द्वारा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल इथनाल के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया क्योंकि इसमें भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने यत्नाल की याचिका स्वीकार करते हुए कहा, मजिस्ट्रेट को आरोपी को नोटिस जारी करना होता है जिसे सुनवाई का अवसर दिया जाता है, इसलिए आरोपी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और आरोपी की सुनवाई के बाद संज्ञान लिया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी प्रक्रिया को विनियमित किया जाना चाहिए। पाटिल ने यत्नाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली के दौरान कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए बीएनएसएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जो सीआरपीसी में धारा 200 है। मजिस्ट्रेट ने यत्नाल को नोटिस जारी किया लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि यह कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विपरीत है। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति SLSWCC ने 4071.11 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से राज्य भर में लगभग 10,585 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। उल्लेखनीय स्वीकृतियों में इराट वन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड और डायरी क्लासिक आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव शामिल है जो क्रमशः 485 करोड़ रुपए और 285 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहे हैं। पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि स्वीकृत परियोजनाएं विभिन्न राज्य क्षेत्रों में समान निवेशकों को बढ़ावा देगी। समिति ने 50 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश वाली 14 प्रमुख बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनकी कुल राशि 2031.76 करोड़ रुपए है और जिनसे लगभग 3,302 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रविवार को तबीयत बिगड़ गई और जम्मू कश्मीर के कठुआ के जसटोटा में एक सार्वजनिक रैली में बोलते समय असहज महसूस कर रहे थे। खड़गे जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के तीसरे दौरे के अंतिम दिन लोगों को संबोधित करने के लिए अपना भाषण छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। मंच में मौजूद पार्टी के नेता खड़गे का हाथ पकड़ कर ले गए। कर्नाटक सरकार के मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर अपने पिता के हालचाल को लेकर जानकारी दी है। प्रियांक ने एक्स पर कहा, पिता मल्लिकार्जुन खड़गे को जम्मू कश्मीर के जसरोटा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते समय थोड़ी अस्वस्थता महसूस हुई। पिता खड़गे की मेडिकल टीम ने जांच की है, शरीर में थोड़ी कम खून की समस्या पाई गई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत में सुधार है। इसके साथ ही प्रियांक ने कहा, सभी की चिंता के लिए बहुत आभारी हूं। उनका संकल्प और लोगों की शुभकामनाएं उन्हें मजबूत बनाए रखती है। तबीयत बिगड़ने के बाद खड़गे ने चुनावी जनसभा में कहा, हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। मैं 83 साल का हूं, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इसके श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार है। आमतौर पर यह धारणा है कि जब तक चटपटी और नकारात्मक बातें न हो तब तक उन्हें तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन मन की बात ने ये साबित किया कि लोगों को पॉजिटिव बातें पसंद आती है। पीएम ने कहा कि मन की बात मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करना। पीएम ने कहा कि मन की बात को घर घर तक पहुंचाने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का एपिसोड भावुक करने वाला है। पीएम ने कहा कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हुआ था और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। उन्होंने कहा कि मेरा मन भी तभी गर्व से भर जाता है जब मैं मन की बात के लिए आई चिट्ठियों को पढ़ता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज्य के दलित समाज से खास अपील की है। उन्होंने चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों को वोट नहीं देने की अपील की है। बसपा चीफ मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, हरियाणा में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा व तिरस्कार से यह साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। उन्होंने कहा, वैसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण के समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अतः दलित अपना वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दे, क्योंकि यही पार्टी उनके हित व कल्याण की सुरक्षा और संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है। मायावती ने आगे कहा, साथ ही जम्मू कश्मीर में दलित वर्ग के लोगों को भी वहां कांग्रेस, भाजपा व अन्य किसी भी गठबंधन आदि के मिथ्यावादे व अन्य बहकावे आदि में नहीं आना है, बल्कि इनके दलित विरोधी इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपना कीमती वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दे। यही सभी से पुरजोर अपील। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शनिवार को एक प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के 46 वर्षीय एक सदस्य की मौत हो गई। यह संगठन वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा था। देवभूमि संघर्ष समिति के आह्वान पर जिलों में प्रदर्शन किया गया। समिति संजौली में एक मस्जिद को ढहाने और प्रवासियों के अनिवार्य सत्यपान की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है। शिमला, हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे तब वीप के कार्यकर्ता परिंदर परामार बेहोश हो गए। उन्हें पुलिस वाहन से हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पहली नजर में दिल का दौरा पड़ना मौत की वजह बताई गई। इस बीच समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि समिति भावी रणनीति तय करने से पहले विवादित मस्जिद पर 5 अक्टूबर तक निगम अदालत के निर्णय का इंतजार करेगी। उन्होंने 5 अक्टूबर के बाद जेल भरो आंदोलन चलाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई है, जबकि संजौली मस्जिद से वीडियो बनाने और लोगों की भावनाएं भड़काने को लेकर एआईएमआईएम नेता शोएब जमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। लेबनान ने भी अब हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि आज कर दी है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसके नेता नसरल्लाह की हत्या कर दी गई है। इसके साथ ऐलान किया कि वह गाजा, फिलिस्तीन के समर्थन व लेबनान और उसके सम्मानित लोगों की रक्षा में इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। वहीं हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने मुसलमानों से एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का आह्वान किया है। इजराइल आज दावा किया कि उसने एक दिन पहले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले में नसरल्लाह को मार डाला है। नसरल्लाह की मौत की घोषणा के बाद हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी ने कुरान की आयतें प्रसारित करना शुरू कर दिया। नसरल्लाह इजराइल के साथ दशकों से चले आ रहे संघर्ष में हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया है। साथ ही क्षेत्र के प्रभावशाली सैन्य बल का गठन करके इसके लोगों की देखरेख की। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने एक्स पर एक बयान में लिखा,
इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के नेता हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बंजारा पारंपरिक नृत्य प्रशिक्षण शिविर के लिए ड्राइव करे बंजारा समुदाय का इतिहास, 3वीं शताब्दी, गोविंद स्वामी ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया चाहते हैं कि प्रशासन में राज्यपालों के हस्तक्षेप पर बहस हो। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक पाजिल यत्नाल के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया। कठुआ मंच में खड़े खड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। मन की बात कार्यक्रम में आगामी त्योहारों का जिक्र, पीएम मोदी बोले कुछ भी खरीदे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।